हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको इंग्लिश का जो क्लास 12 की इंग्लिश है उसका जो फ्लेमिंगो है उसमें चैप्टर 1 समझाने वाली हूँ। ओके, तो चैप्टर 1 लिखा किसने है, मेन चीज़ ये है कि ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर है अल्फोंसो डॉर्डर। ठीक है, ये बात बताई गई है दैट अल्फोंसो डॉर्डर जो थे वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, फ्रांस के नोवेलिस्ट हैं। ठीक है, और इस द लास्ट लेसन में ये बताया गया है कि उस टाइम पे फ्रांस और प्रूशिया में लड़ाई चल रही थी। ओके, जिसमें फ्रांस जो है डिफीट हो गया था प्रूशिया से। प्रूशिया ने जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नाम था अल्से, जैसे कि ये है अल्से एंड लॉरेंस, ये उन्होंने अपने हैंड में ले लिया था। और बाकी की जो स्टोरी इसमें बताया गया है, इसमें मेन जो है एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस, और इसमें एक टीचर है एम हेमेल। ठीक है, मोस्टली इन दोनों के ही बारे में बताया जा रहा है इसमें। और देखते हैं आगे स्टोरी क्या है। तो मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करते चलूँगी, उसके बाद ये जो है हाफ हाफ में आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगी आपका, तो हाफ हाफ में आएगा। और उसके बाद मैं एक वन शॉट लूँगी जिसमें पूरी चीज़ एक बार में कवर हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us and on participles। तो देखिए इसमें क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, फ्रांस के बारे में। एक्चुअली फ्रांस ये कह रहा है कि मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ स्कूल के लिए, मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट हो चुका हूँ उस मॉर्निंग। ठीक है, और उसको ये डर है कि उसको डांट पड़ेगी, क्योंकि एम हेमन जो उनके टीचर हैं उन्होंने उनको पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए कहा था, पर उन्होंने नहीं किया। वो मतलब भूल गए, जैसे कि मोस्टली लोगों के साथ होता है, भूल जाते हैं, फिर डर लगता है कि आज स्कूल में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सो जस्ट उनके माइंड में यही सब चीज़ें थॉट चल रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। एक्चुअली उनको तो एक फ़र्स्ट वर्ड भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में। ओके, तो यही मतलब उनके अंदर बहुत डर है डैट वो क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। और एक टाइम पे तो उनका ऐसा थॉट हुआ कि वो सोचे थे कि मैं भाग जाऊँ, मैं क्लास आज जाऊँगी ना, मैं बाहर ही अपना स्पेंड करूँ टाइम। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर ट्रिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और उस दिन बहुत ही ज़्यादा वार्म था, बहुत ही ब्राइट था, मतलब उस दिन इसमें मे भी बताया गया है कि सनी सीज़न था, क्योंकि वार्म था बहुत ही और ब्राइट था। ठीक है, और जो बर्ड्स हैं वो चिपिंग कर रही थी, बोल रही थी इस पे वुड के एज पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे सॉमिल के पास, फील्ड में, ओपन फील्ड में। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो अब ये तो उन्होंने देख लिया था, बट बार बार उनके दिमाग में क्या आ रहा था, पार्टिसिपल्स के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में जो उनको होमवर्क मिला था। जैसे कि हम लोग लर्न नहीं करते हैं कोई भी चीज़, तो बार बार हमारे दिमाग में वही होता है कि आज ये होगा, फिर क्या होगा, कैसे होगा, बार बार वही थॉट आते हैं। तो वही थॉट इनके दिमाग में आ रहा था फ्रांस की। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन इसमें क्या होता है कि उनको बहुत जल्दी हो रही होती है, हरीड हो रही होती है स्कूल जाने की। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। लेकिन जब वो हॉल के पास से जा रहे थे, तो बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कमिंग फ्रॉम देयर। और ये बता रहे कि लास्ट 2 साल से सारी बैड न्यूज़ आ रही थी उस बुलेटिन बोर्ड से। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, जो बैटल लॉस्ट हो गया था उसके बारे में बताया जा रहा है, जो ड्राफ्ट हो गया था उसके बारे में बताया जा रहा है। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांड हो रहे हैं ऑफिसर्स, उनके बारे में बताया जा रहा है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब वो बिना रुके वो यही सोच रहे हैं कि क्या मैटर हो रहा है, क्या हो गया, पता नहीं अब ऐसा क्या है बुलेटिन बोर्ड में। ठीक है, लेकिन वो रुके नहीं। ओके, then as I hurried by as fast as I could go,
लेकिन वो बहुत जल्दी में थे, वो जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि कितनी जल्दी में पहुंच जाएं स्कूल। ठीक है। द ब्लैक स्मिथ, इन्होंने ब्लैक स्मिथ बोला है। ठीक है, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है जिसका नाम है द ब्लैक स्मिथ। ओके, तो ये बोल रहे हैं द ब्लैक स्मिथ वॉचटर हु वॉज देयर विथ हिज एप्रिसियंस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। ब्लैक स्मिथ एक लड़के का नाम है, ठीक है, जो और वॉचर है जो अपने गैंग के साथ वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा है और जिसने उन्हें बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब उनके वो दोस्त उनको टीज़ कर रहे हैं, कह रहे कि इतनी जल्दी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्कूल लेट ही पहुँचोगे। ओके, तो इसमें ये बोला जा रहा है उनके दोस्त, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मजाक बना रहे हैं मेरा। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब इसमें ये क्या बात कर रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि ये एम हेमल के गार्डन में पहुँचे हैं। ठीक है, एम हेमल कौन थे, उनके टीचर जो पास ही में है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बच्चे चिल्लाते हैं। जैसे मोस्टली आप लोग जाते होगे स्कूल में, तो जब सुबह सुबह जाते हैं तो बच्चे बातें कर रहे होते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। यूजुअली उनके स्कूल में भी यही होता है, लेकिन उस दिन शायद नहीं हो रहा था ये। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जो चिल्लाना है वो तो स्ट्रीट तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटिंग इन यूजेंस वेरी लाउड। अब जैसे कि उनको सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि लेसन्स चल रहे हैं, डेस्क की आवाज़ आ रही है, डेस्क क्लोजिंग की। ठीक है, आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और रूलर की आवाज़ आ रही है जो टीचर रैप कर रहे हैं टेबल पे। बट नाउ इट इज़ वॉज ऑल सो स्टिल। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये सब स्टिल है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब वो अपने क्लास तक पहुंच गए हैं, अब वो धीरे धीरे जा रहे हैं कि उनके टीचर उनको देख ना पाए अपने डेस्क तक। ठीक है, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी अ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हमेशा की तरह उनके साथ फिर ऐसा हुआ। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। उन्होंने अपने विंडो से क्लासमेट को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब एक कहाँ बैठे हुए थे, अपने प्लेसेस पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर। अब जो एम हेमल थे उनके हाथ में क्या था, टेरिबल आयरन रूलर था। वो बार बार ऊपर नीचे कर रहे थे। ठीक है, अप एंड डाउन चल रहे थे। हिज आर्म्स, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब वो क्या कहते कि मैं गेट ओपन करूँगा और जल्दी से मैं बैठ जाऊँगा, बिना किसी के देखे, बिना किसी के पहले मैं बैठ जाऊँगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि वो कितना डर गए थे एट दैट टाइम। बट नथिंग हैपन। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने उन्हें देखा और बहुत ही काइंडली क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। उन्होंने ये बोला कि अपने प्लेस पे जाओ जल्दी लिटिल फ्रांस। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम लोग तुम्हारे बिना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो एम हेमल बहुत ही शांति से प्यार से बोल रहे थे कि आप शांति से बैठ जाओ अपनी सीट पे और फिर हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम आपके बिना शुरू नहीं करते। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं जंप करता हूँ अपने डेस्क पे, जैसे होता है ना जब टीचर कहते बैठ जाओ तो हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं, तो ये जंप करके अपने डेस्क पे बैठ गए। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइंड। तो जब ये अपने डर से थोड़ा सा रिलीफ पाए, डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तब उन्होंने ये देखा कि उनके जो टीचर हैं उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या पहन रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्लीरिड। ठीक है, जो फ्लीरिड है शर्ट, जो फ्लीरिड शर्ट है वो पहन रखी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक छोटी सी सिल्क कैप पहन रखी है। ओके, ऑल एम्ब्रॉयड्रेड, जो एम्ब्रॉयड्रेड है। डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। वो यूजुअली ये नहीं पहनते हैं, वो कब पहनते हैं, जब इंस्पेक्शन होता है या फिर प्राइज डेज होते हैं।
Beside, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty the villagers people sitting quietly like ourselves. अब ये देखो, अब इन्होंने ये बताया है कि जो एम है ये जब ऐसी चीज़ें कब पहनते हैं जब प्राइज डेज होते हैं या फिर कोई ओकेशन होता है, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने पीछे देखा कि जब उनको थोड़ा रिलीफ हुआ तो उन्होंने पीछे देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि विलेज के पीपल्स बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हैं पीछे, जो मोस्टली एम्प्टी होती थी, लेकिन आज लोग बैठे हैं। ठीक है, ओल्ड हाउसर्स विथ हिस्ट्री कॉर्नर्ड हैट, और ओल्ड जो है हाउसर्स वो बैठे हैं अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर बैठे हैं, द फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हैं, सेवरल अदर बिसाइड्स, और कई लोग बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब सैड दिखाई दे रहे हैं। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर टम्प्ड एट द एज एंड ही हेल्ड it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। देखिए, तो मोस्टली ये लोग यहाँ करने क्या आए हैं तो अब ये बताया जाएगा, क्योंकि स्कूल में विलेजर्स का क्या काम है तो ये अभी बताया जाएगा। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, कि मैं ये सब सोच पाता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एम हेमल ने अपनी चेयर को मोल्ड किया, हटाया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटली टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड। अब वो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से जो फ्रांस से बात करते हैं एम हेमल, वैसे ही वो बोल रहे हैं। माई चाइल्ड, दैट इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरा चाइल्ड, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन। वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल। वो क्या कह रहे हैं कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है कि फ्रांस का जो 2 प्लेस थे, अल्सेस और लॉरेंस, वहाँ पे सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, लास्ट लेसन है फ्रेंच का। द न्यू मास्टर कम टुमारो। वो क्या कह रहे हैं कि न्यू मास्टर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ओके, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिव रहे, क्योंकि ये लास्ट लेसन है। ठीक है, वॉट आर थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी। अब वो बहुत ही थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप मतलब तालियां नहीं, कि वो बहुत खुश नहीं थे, उनको थोड़ा शॉक लगा था कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो शॉक थे, उनको अभी फ्रेंच तो अच्छी तरह से आई नहीं थी, अब उनको बोला जाता है कि जर्मन पढ़ें, तो थोड़ा तो अजीब लगता है ना, जब आपको मैथ आ नहीं रही और आपसे कहा जाए कि आप फिज़िक्स लगाइए, तो होता है। ओह, द वर्स्ट, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। अब वो कह रहे कि अच्छा यही हॉल में लगा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे फ्रांस तो बहुत ही हार्डली लिखना आया था, अब मुझे कुछ और बोला जा रहा है, मतलब कई चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं उस टाइम। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीइंग बर्ड्स एग्स। अब वो बहुत ही सैड है कि मैं अपने लेसन्स पे ध्यान नहीं देता था, मैं बर्ड्स को देखता था, इधर उधर देखता था, और हर जगह मतलब पढ़ाई में अटेंटिव ही नहीं रहता था मैं, और मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends। अब वो क्या कह रहे हैं, मेरे जो ग्रामर थे, जो हिस्ट्री थी, जो सेंट्स के बारे में था, वो एक तरह के मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हो गए थे। आई कुड गिव अप एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again made me forget all about the rulers and how cranky he was। मतलब वो थोड़े सेंटी हो जाते हैं जब आप लोग अपने टीचर से अलग होते हैं, जब टीचर आप भले उनको पसंद नहीं करते, पर एक टाइम आता है जब ये बोला जाता है कि अब उन्हें आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, याद आता है कि आपने क्या क्या मिस किया है, क्या क्या खो दिया है। सो यही बताया गया है। पुअर मैन, इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अब वो क्या कह रहे हैं कि अच्छा इसी वजह से आज सर ये ड्रेस पहन के आए,
वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब वो सोच रहे हैं कि वो लोग क्यों पीछे बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे डैट नॉट गोन टू स्कूल मोर। अब वो कह रहे हैं कि इसलिए वो पीछे बैठे हैं, क्यों? क्योंकि वो कभी उनको मौका नहीं मिला स्कूल में बैठने का। वो सॉरी फील कर रहे हैं, इसलिए वो आए हैं एक तरह का ट्रिब्यूट देने। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स। अब ये उनका वे है हमारे मास्टर को थैंक करने का, डैट उन्होंने 40 साल लगा दिए हैं एक फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डैट वॉज देयर नो मोर। ठीक है, तो हमारे टीचर्स जैसे बहुत कुछ करते हैं लेकिन लोगों को लगता है कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये बताया गया है इसमें। अभी हमने यहाँ मोड़ तक पढ़ लिया है। अब बाकी यहाँ से लेके आगे ये है और ये हम लोग कल कवर कर लेंगे। ओके, तो ये हम लोग कल कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर भी करिए, बिकॉज आई वांट योर सपोर्ट। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल ऑफ यूट्यूब। तो अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा। मैं धीरे धीरे करके समझ जाऊँगी और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।